लोग मर गए। आप आरडब्ल्यू से ना, आप आरडब्ल्यू से ना। 7 मंजिले की बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के 7वें माले पर लगी आग धीरे धीरे भयानक होती जा रही थी। बिल्डिंग के 7वें माले पर रह रहा परिवार अब 7वीं मंजिल पर बढ़ती आग को देखकर छटपटा रहा था। एक तरफ आग बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ आग से बचने की छटपटाहट। और जब 7वें माले पर आग से घिर चुके एक चाचा को यह लगा कि वो अब अपने दोनों भतीजों की जिंदगी नहीं बचा पाएगा, तो बेबस होकर दोनों बच्चों के चाचा ने एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम को सोचकर भी आपकी रूह कांप जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। क्योंकि बिल्डिंग से निकलने का कोई आपात रास्ता नहीं था, फायर फाइटिंग सिस्टम बंद था, पाइप में पानी नहीं था, हाइड्रेंट डेड पड़ा था। रास्ता दोनों भतीजों और खुद को बचाने का बस यही था कि 7वें माले से छलांग लगा दी जाए। जी हां, छलांग। अब मरता क्या ना करता, चाचा ने अपने दोनों भतीजों के साथ छलांग लगा दी। फिर क्या था? मौत। तीनों लोगों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन लोगों की सांसें भेंट चढ़ गई उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था से आश्वस्त होकर वो इस शब्द अपार्टमेंट में करोड़ों के फ्लैट लेकर रह रहे थे। अपार्टमेंट की उसी बिल्डिंग में हूँ और इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है। यहाँ पर भी आग बुझाया गया और राख के निशान देख सकते हैं आप राख के। यहाँ पर भी देखिए निशान है और ये देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर क्या लगा हुआ है। इसमें कोई काम करने लायक नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कबाड़ जैसी स्थिति है। ये इस बिल्डिंग की हकीकत है, जिस हकीकत को दिखाने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं ताकि देख सकें जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो कैसे अपनी जान दांव पर लगाते हैं, करोड़ों रुपए पैसे देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अपार्टमेंट मेंटेनेंस की लापरवाही ने इस शब्द अपार्टमेंट में रह रहे 3 लोगों की जिंदगियों को निकल लिया, लेकिन उनकी जान अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल नंबर 1, अपार्टमेंट में किसी भी फ्लोर पर आग से बचने का इंतजाम क्यों नहीं था? सवाल नंबर 2, अपार्टमेंट में लगे सभी हाइड्रेंट पूरी तरह खराब क्यों थे? सवाल नंबर 3, किसी भी फ्लोर पर आपातकालीन फायर एग्जिट क्यों नहीं था? सवाल नंबर 4, किसी भी फ्लोर पर फायर अलार्म क्यों नहीं काम कर रहा था? सवाल नंबर 5, आग बुझाने के लिए पानी के प्रवाह का कोई ठोस विकल्प क्यों नहीं था? और सबसे गंभीर सवाल नंबर 6, अपार्टमेंट में लापरवाही से हुई इन 3 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल हैं जो आज दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के हाई राइज अपार्टमेंट सोसाइटी में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं। और यही सवाल रिपब्लिक ने जब जिम्मेदारों से किया तो उनका भी गैर जिम्मेदाराना रवैया देखिए और सुन लीजिए कि आपकी सोसाइटी में जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं, आप उनको महीने का मोटा भुगतान करते हैं, वो आपकी जान के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। यहाँ सोसाइटी के लोग जो हैं इस हादसे के बाद शायद लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ पर मेंटेनेंस है? लोग मर गए। मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? नाम है आपका? कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे? कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे? और कितने काम करते हैं सिस्टम आपके यहाँ पे? आप यहाँ 3 लोग मर गए। आप आरडब्ल्यू से ना, आप आरडब्ल्यू से ना, आप आरडब्ल्यू आप बदतमीजी किसने शुरू की? आरडब्ल्यू से तो बताइए। ये हाल आरडब्ल्यूए के उन जिम्मेदारों का है, तो ऐसे में शब्द अपार्टमेंट में रह रहे लोगों की सुरक्षा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या वाकई दिल्ली एनसीआर के अपार्टमेंट में लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं? क्या वाकई संवेदनाएं भी बस तभी जगती हैं जब अपार्टमेंट में रह रहे लोगों से महीने का मोटा पैसा वसूल ना हो?
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या 3 लोग मर गए? आप RWS से ना? आप RWS से ना? आप 7 मंजिले की बिल्डिंग और उस बिल्डिंग के 7वें माले पर लगी आग धीरे धीरे भयानक होती जा रही थी। बिल्डिंग के 7वें माले पर रह रहा परिवार अब 7वीं मंजिल पर बढ़ती आग को देखकर छटपटा रहा था। एक तरफ आग बढ़ती जा रही थी तो दूसरी तरफ आग से बचने की छटपटाहट। और जब 7वें माले पर आग से घिर चुके एक चाचा को यह लगा कि वो अब अपने दोनों भतीजों की जिंदगी नहीं बचा पाएगा, तो बेबस होकर दोनों बच्चों के चाचा ने एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम को सोचकर भी आपकी रूह कांप जाए, कलेजा मुंह को आ जाए। क्योंकि बिल्डिंग से निकलने का कोई आपात रास्ता नहीं था, फायर फाइटिंग सिस्टम बंद था, पाइप में पानी नहीं था, हाइड्रेंट डेड पड़ा था। रास्ता दोनों भतीजों और खुद को बचाने का बस यही था कि 7वें माले से छलांग लगा दी जाए। जी हां, छलांग। अब मरता क्या ना करता, चाचा ने अपने दोनों भतीजों के साथ छलांग लगा दी। फिर क्या था? मौत। तीनों लोगों को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन लोगों की सांसें भेंट चढ़ गई उस व्यवस्था की जिस व्यवस्था से आश्वस्त होकर वो इस शब्द अपार्टमेंट में करोड़ों के फ्लैट लेकर रह रहे थे। अपार्टमेंट की उसी बिल्डिंग में हूँ और इसके ठीक ऊपर वाले फ्लोर में आग लगी है। यहाँ पर भी आग बुझाया गया और राख के निशान देख सकते हैं आप राख के। यहाँ पर भी देखिए निशान है और ये देखिए फायर फाइटिंग सिस्टम के नाम पर क्या लगा हुआ है। इसमें कोई काम करने लायक नहीं है, बहुत पुरानी हो चुकी है, कबाड़ जैसी स्थिति है। ये इस बिल्डिंग की हकीकत है, जिस हकीकत को दिखाने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं ताकि देख सकें जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो कैसे अपनी जान दांव पर लगाते हैं, करोड़ों रुपए पैसे देते हैं, मेंटेनेंस चार्ज देते हैं, फिर भी उनकी सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं होता। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अपार्टमेंट मेंटेनेंस की लापरवाही ने इस शब्द अपार्टमेंट में रह रहे 3 लोगों की जिंदगियों को निकल लिया, लेकिन उनकी जान अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सवाल नंबर 1, अपार्टमेंट में किसी भी फ्लोर पर आग से बचने का इंतजाम क्यों नहीं था? सवाल नंबर 2, अपार्टमेंट में लगे सभी हाइड्रेंट पूरी तरह खराब क्यों थे? सवाल नंबर 3, किसी भी फ्लोर पर आपातकालीन फायर एग्जिट क्यों नहीं था? सवाल नंबर 4, किसी भी फ्लोर पर फायर अलार्म क्यों नहीं काम कर रहा था? सवाल नंबर 5, आग बुझाने के लिए पानी के प्रवाह का कोई ठोस विकल्प क्यों नहीं था? और सबसे गंभीर सवाल नंबर 6, अपार्टमेंट में लापरवाही से हुई इन 3 मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ये वो सवाल हैं जो आज दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के हाई राइज अपार्टमेंट सोसाइटी में रहने वाले लोग पूछ रहे हैं। और यही सवाल रिपब्लिक ने जब जिम्मेदारों से किया तो उनका भी गैर जिम्मेदाराना रवैया देखिए और सुन लीजिए कि आपकी सोसाइटी में जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा लेते हैं, आप उनको महीने का मोटा भुगतान करते हैं, वो आपकी जान के प्रति कितने जिम्मेदार हैं। यहाँ सोसाइटी के लोग जो हैं इस हादसे के बाद शायद लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। क्या यहाँ पर मेंटेनेंस है? लोग मर गए यहाँ पे। मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? मेंटेनेंस का पैसा कहाँ जाता है? नाम है आपका? कितने फायर फाइटिंग नाम सिस्टम लगे हुए थे? बताइए कितने फायर फाइटिंग सिस्टम लगे हुए थे? और कितने काम करते हैं सिस्टम आपके यहाँ पे? क्या 3 लोग मर गए? आप RWS से ना? आप RWS से ना? आप RWS बदतमीजी कर रहे हैं। आप बदतमीजी किसने शुरू की? RWS है तो बताइए। ये हाल RWA के उन जिम्मेदारों का है, तो ऐसे में शब्द अपार्टमेंट में रह रहे लोगों की सुरक्षा का आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या वाकई
दिल्ली एनसीआर के अपार्टमेंट में लोगों की जिंदगी का कोई मोल नहीं। क्या वाकई संवेदनाएं भी बस तभी जगती हैं जब अपार्टमेंट में रह रहे लोगों से महीने का मोटा पैसा वसूल ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।